पंजाब वर्सेस दिल्ली के सरकारी स्कूलों पर सियासत तेज होती हुई दिखाई दे रही है। जहां केंद्र सरकार ने पंजाब के सरकारी स्कूलों को नंबर 1 का दर्जा दिया है, वहीं दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने इस पर केंद्र सरकार और पंजाब सरकार की जुगलबंदी होने की बात की है। मनीष सिसोदिया का कहना है कि पंजाब के कई सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं और अभिभावकों को मजबूरन निजी स्कूलों में पढ़ाना पड़ रहा है। साथ ही पंजाब के सरकारी स्कूलों में शराब की फैक्ट्रियां चल रही हैं। ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा उन्हें अच्छे स्कूल का सर्टिफिकेट देना आने वाले चुनाव में केंद्र और पंजाब सरकार की आपस में जुगलबंदी को साफ तौर पर दर्शाती है। वहीं टीवी न्यूज़ 1 ने दिल्ली के सरकारी स्कूल की पड़ताल की तो वहां की क्या तस्वीरें हैं आप खुद प्रधानमंत्री जी का बयान जैसा कि जो है हरियाणा सरकार की तरफ है, जो हरियाणा के तारीफ किया है हरियाणा के स्कूलों को, वही मैं दिल्ली के स्कूल दिखाना चाहूँगा कि दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर में जो है स्कूल बने हुए हैं सर्वोदय विद्यालय, उसमें जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों के कारनामे सामने आ रहे हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे सर, एक बार मैं इनके बारे में जानकारी चाहूँगा कि क्या है ये बच्चे लोग क्या बना सकते हैं। ये 3D प्रिंटर है, इससे कोई भी डिज़ाइन लैपटॉप से डिज़ाइन की जाती है, वो उसमें इसके द्वारा उसको प्रिंट आउट मतलब आइटम बना के निकालते हैं। लाइक दिस इज आल्सो मेड बाई दिस, ऑल द आइटम इज मेड बाई दिस 3 प्रिंटर, दिस इज कॉल्ड 3 प्रिंटर। और इससे बच्चे कोई भी चीज़ बना सकते हैं जिससे कि वो आगे जाके रोजगार देने वाले बने। हाँ हाँ, रोजगार मांगने वाले। इसके अलावा और क्या क्या दिखाएंगे यहाँ पे, क्या क्या है बच्चों ने क्या क्या किया है, कुछ नया करना है और क्या क्या यहाँ पे ये देखिए प्लेन ड्रोन बनाए हुए हैं, ये सब बच्चों के बनाए हुए हैं। अच्छा, एक इधर ड्रोन बना हुआ है, ये भी बच्चों ने बनाया हुआ है। अभी बच्चे हमारे आ नहीं रहे लॉकडाउन की वजह से, अदरवाइज बच्चे आपको ये उड़ा के भी दिखाते हैं। हाँ, मोबाइल से कंट्रोल करते हैं, फिर कंट्रोल मोबाइल में होता है और बच्चे बहुत अच्छी तरह कंट्रोल करके दिखाएंगे आपको। इसके अलावा ये डस्टबिन बनाया हुआ है, सेंसर टाइप डस्टबिन है। जैसे ही हम कोई भी कचरा यहाँ पर लेके आएंगे, अपने आप ऑटोमेटिक खुल जाएगा डस्ट और उसमें डाल दीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये सेंसर डस्टबिन है, जो मतलब आपने पहली बार ऐसा देखा होगा भारत में कि सेंसर डस्टबिन बच्चों ने बनाया है कि बच्चे जैसे इसके पास आएगा तो ये ऑटोमेटिक ये खुल जाएगा और बच्चे यहाँ से दूर होगा तो ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा। बाकी इसके अलावा और क्या बनाया बच्चे को? जैसे रेशर टाइप की गाड़ियाँ होती हैं जिनकी रेस वगैरह होती है। दिल्ली के सरकारी स्कूल किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं दिखाई दे रहे हैं। चाहे यहाँ की बिल्डिंग हो, साफ सफाई हो, लैब हो, प्रयोगशालाएं हो, शिक्षक हों, हर तरीके से दिल्ली के सरकारी स्कूल बेहतर दिखाई दे रहे हैं। सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल की भी व्यवस्था है। छोटे बच्चों के लिए क्लासरूम में एक से ज़्यादा कई पंखे लगाए गए हैं। बड़े बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासरूम बनाए गए हैं और सबसे बड़ी बात कि पूरे स्कूल में हर क्लासरूम के साथ साथ सभी जगह CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे शिक्षक और बच्चों के ऊपर प्रधानाचार्य की तरफ से साफ तौर पर निगाहें रखी जा सके। वहीं दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जबकि भाजपा दिल्ली सरकार को दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से डुबोने का आरोप भी लगा रही है। जबकि दिल्ली सरकार का साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल पहले की तुलना में अब काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। वहीं दिल्ली के सरकारी स्कूल के अभिभावक और बच्चों का क्या कहना है आप खुद ही सुने। जहां अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाकर काफ़ी खुश हैं, वहीं बच्चों के अंदर भी काफ़ी उत्साह है, क्योंकि शिक्षक बच्चों के साथ दोस्त की तरह व्यवहार करते हैं और पढ़ाई के साथ साथ और भी कई एक्टिविटीज़ में उनको सहभाग जैसा कि मोदी सरकार जो है कह रहे हैं कि जो हरियाणा के ज़्यादा बेटर स्कूल है दिल्ली के मुकाबले, वही हम बात करें कि जैसा दिल्ली यहाँ के दिल्ली के स्कूलों में घुमा है, देखा है स्कूलों को, क्लास को देखा है, क्लास सबसे अच्छा बना है। लेकिन वहीं पर बात करें यहाँ स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं कौन सी स्कूल बेहतर है और क्या सरकार को दिल्ली के सरकारी स्कूल को नंबर 1 का दर्जा देना चाहिए या इसी तरीके से बच्चों की शिक्षा पर सियासत होती है। टीवी न्यूज़ 1 के लिए दिल्ली से राम शरण की रिपोर्ट। ओके, यहाँ की स्कूल कैसा लगा आपको? कैसा सरकारी स्कूल है, उसमें कैसा लगता है? यहाँ का स्कूल बहुत ही बेस्ट है। आप 12th में हो, जाहिर है कि जो है आप काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हो सरकारी स्कूल में। पहले की स्थिति क्या थी और अब की स्थिति क्या है?
पहले की मैं तो यहाँ पर 6 से आई हूँ, तो मुझे पहले की उतना नहीं पता। जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो स्टार्टिंग में जब मैं अपनी बहन के साथ आई थी तो यहाँ पर साइड में थोड़े कूड़े के ये सब पड़े रहते थे, बहुत अजीब लगता था। मैं प्राइवेट स्कूल से होकर आई हूँ, वहाँ पर तो सब चीज़ इतनी फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, पर मैं जब यहाँ पर एंटर हुई ना, पहले बहुत अजीब था। तो धीरे धीरे करके जैसे चेंजेस आते रहे ना, मैं बोल रही कि मैं सच प्राइवेट स्कूल में आई हूँ, सरकारी में नहीं आई, ऐसा लगा। चेंजेस इतने ज़्यादा बेटर, इतने इम्प्रूवमेंट इतनी अच्छी हुई थी, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। यहाँ के टीचर कैसे पढ़ाने? टीचर्स तो हमारे साथ इतने फ्रैंकली होकर बात करते हैं कि लगता ही नहीं कि हमारे टीचर्स हैं। हम उनसे मतलब मैं अपनी एक टीचर से कुछ भी झिझकती नहीं हूँ बोलने में, हर चीज़ अच्छे से बोल पाती हूँ। टीचर्स अच्छे से बोल पाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि जो है टीचर्स फ्रेंड के रूप में जो है बच्चों को ट्रीट करती है। और आइए और भी बच्चे हैं, उनसे भी जानते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? भूमि प्राशर, आप कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? 12th में। स्कूल का नाम क्या है जिस स्कूल में पढ़ते राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय। हो? ठीक है, कितने टाइम से कब से पढ़ रहे हो आप इस स्कूल? मैं एक्चुअली इस स्कूल में मैं अभी 1 साल पहले आई हूँ। मैं पहले किसी और स्कूल में पढ़ती थी, बट वो भी गवर्नमेंट था। तो वहाँ की जो फैसिलिटीज़ थी उतनी अच्छी नहीं थी, बट मैं जब से इस स्कूल में आई हूँ मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि लाइक ये कोई गवर्नमेंट स्कूल है। ये बिल्कुल प्राइवेट स्कूल जैसा है। कोई भी सारे सब्जेक्ट पे टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं हमारे, और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है इसमें। बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। जैसा कि बच्चे की जवानी सुन रहे हैं आप कि जो है जो प्राइवेट स्कूल था, प्राइवेट स्कूल भी उतने बेटर नहीं था, कह रहे जो है मुकाबले जो है ये ज़्यादा बेटर है। आइए और भी बच्चे हैं, उनसे जानते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? सर विनीत परासर। क्या? विनीत परासर। ओके, कौन सी क्लास में हो आप? 10th में। कब से, क्या नाम है स्कूल का, कब से पढ़ रहे हो आप? मैं अभी 6 से पढ़ा हूँ अपने स्कूल में, और 6 से। गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी ई ब्लॉक में, तो हमारे स्कूल का ही नाम है। और हमारे स्कूल के टीचर्स जो हैं बहुत अच्छे हैं, मतलब इससे पहले जहाँ पढ़ते थे वो स्कूल बेटर था या जो अब इस सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो वो बेटर है? बेटर तो यही है, बिकॉज़ यहाँ पे स्पोर्ट्स में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ही बच्चे अच्छे हैं, और बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में क्या कहते हैं उसको, स्टेट लेवल पे, जोन लेवल पे नाम कमाते हैं अपना। और टीचर भी बहुत अच्छे हैं हमारे, सब फ्रेंडली होकर बातें करते हैं, हमारी पढ़ाई भी अच्छी देखते हैं एकदम। तो आपके माता पिता भी खुश है इस स्कूल से? हमारे माता पिता तो बहुत खुश हैं सर। अच्छा ये बताइए कितने क्या नंबर लाते हो, परसेंट कितना लाते हो आप? परसेंटेज सब पहले के मुकाबले, जो पहले आप जो 4 साल पहले जो पढ़ते थे उसमें और इसके मुकाबले में कितना परसेंट, मतलब कुछ फ़र्क पड़ा है या? बहुत पढ़ा है सर। हमारे 4 साल पहले जब मैं था ना, तो वहाँ मैं फ़ेल भी हो जाता था। यहाँ फ़ेल तो नहीं हुआ, बाकी 60-70% ऐसा रहता ही हमेशा। सबसे बड़ी बात जो है, जो 4 साल पहले जहाँ पे स्कूल में पढ़ते थे वहाँ पे जो है कई बार फेल हुआ है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो है 70% से ऊपर बच्चे नंबर ला रहे हैं। तो देखा आपने, हमने बच्चों से बात की, बच्चे भगवान के रूप होते हैं, आने वाले टाइम की भविष्य है ये, और आप खुद जाहिर कर सकते हैं दिल्ली सरकार की कार्य। यहाँ पे सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने वाले के बच्चे जो है, बच्चे की माँ भी यहाँ पे हमारे साथ बैठी हुई है, उनसे जानते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाने के कैसा लग रहा है इन लोगों को। मैम सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंजू है। मेरा बेटा 10th क्लास में है यहाँ पर। और सरकारी स्कूल में सबसे पहले ये है कि पहले जब हम पढ़ते थे तो कोई सुविधा नहीं थी जी। और इस टाइम पे इतना चेंज हुआ है कि बच्चों में, जैसे आजकल कोरोना है, बच्चे घर बैठ गए हैं, पढ़ाई कैसे की जाए, पर टीचरों का इतना योगदान है यहाँ पर कि बच्चे से कॉल करके ऑनलाइन पढ़ाई करके, जो कभी कुछ नहीं आना वो पूछना, फ़ोन करके बच्चे को डिस्टर्ब तो नहीं है, बहुत ज़्यादा चेंजिंग है। और प्राइवेट के मुकाबले मैं कहूँ तो सरकारी बेस्ट है इस टाइम। इस समय सब प्राइवेट के मुकाबले सरकारी बेस्ट है। अभी भी बच्चे को जो ऑनलाइन पढ़ाई शुरू है। हाँ जी। जो तो जैसा कि आप देखते हैं, आइए और भी माताएं बैठी है, उनसे जानते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्नी है। मुन्नी जी। बच्चे आपके कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? बस मंगलम स्कूल में, इसी में RSKB में पढ़ते हैं। अच्छा। और मेरे बच्चे 12th में हैं। ओके जी। और सरकारी स्कूल में मेरे बच्चे, जब से पहले मैं प्राइवेट में पढ़ाती थी जी, और शुरू में जब एडमिशन कराने आई मैं सरकारी स्कूल में, तो प्राइवेट स्कूल के बच्चे, और जब सरकारी में आई इंग्लिश मीडियम में कराने, तो मेरे बच्चे बहुत कमज़ोर थे जी। मतलब लग नहीं रहा था जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे आए हैं। अच्छा। लेकिन जब से सरकारी स्कूल में आए हैं, बेस्ट है।
बिल्कुल आइडिया आप लगा सकते हैं, इनकी बातों से आइडिया लगा सकते हैं कि प्राइवेट के स्कूल में और सरकारी स्कूल में पढ़ाई में भी और हर चीज़ में आप आइडिया लगा सकते हैं कि इन बच्चों के माँ की जवानी। आइए और भी जो है बहन जी बैठी है उनसे भी जानते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी सजवान है और मैं वेस्ट विनोद नगर में रहती हूँ। और तो जो है आपके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ जी, मेरे बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटी 12th पास आउट हो गई है, एक 12th में आ गई है, तो दोनों ही सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं। लेकिन जब मैंने अपनी बड़ी बेटी को डाला तो मैं बहुत पछता रही थी कि मैंने क्यों डाला है, क्योंकि सर जब मैंने एडमिशन करवाया बेटी को, कुछ अपनी घर की स्थितियाँ ऐसी थी, मुझे बेटी को उस टाइम सरकारी स्कूल में कराना पड़ा। तो जैसे ही मैं स्कूल के गेट में आई तो सबसे पहले पता चल गया कि टॉयलेट किधर को है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बदबू, और बिटिया मेरी छोटी थी तो वो बिल्कुल, अब मैं बता नहीं सकती हूँ कि 4-5 घंटे कैसे वो टॉयलेट रोक के रखती थी, फिर घर आके उसने टॉयलेट सबसे पहले जाना था। लेकिन अब इतना चेंज हो गया है कि टॉयलेट बिल्कुल क्लीन, पीने का पानी, हर चीज़, मतलब खुश हूँ मैं दूसरी बेटी को डाल के। कितने टाइम पहले की बात है जब आप यहाँ पे मतलब स्थिति अच्छी नहीं थी? मेरी बेटी लास्ट ईयर 12th पास आउट हुई है, तो लगा लीजिए कि 10-12 साल पहले की बात है कि जब मैंने अपनी बिटिया को यहाँ डाला। तो वही है, अभी मतलब 7-8 साल से जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मनीष जी बने हैं, तब से मतलब स्कूलों की स्थिति ऐसे चेंज हुई है कि एक सपना देखती थी मैं, तो मैं अपनी छोटी बिटिया को डालने से डरती थी। लेकिन जब स्कूल कितना चेंज हो गया तो मैंने 6th क्लास से अपनी छोटी बिटिया भी सरकारी स्कूल में डाली। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो है अभी भाविकों को ही जो है जवानी कि जो है पहले की स्थिति क्या थी, कुछ समय पहले की आम आदमी पार्टी से आने से पहले की स्थिति क्या थी स्कूलों की, और अब की स्थिति क्या है। दोनों में आप फ़र्क जनता तय कर सकती है, देश के जो है परिवार के बच्चों के माँ तय कर सकती है, पिता तय कर सकते हैं। मनरे टीवी न्यूज़ 1 के लिए राम सिंह कुमार की रिपोर्ट। तो जैसा कि दिल्ली सरकार कहती है कि जो है प्राइवेट से कम नहीं है, तो प्राइवेट बिल्कुल वाकई ये देखने लायक है कि जो है दिल्ली के जो पहले सरकारी स्कूल से लोग दूर भागते थे, वही जो है आप देख सकते हैं कि बच्चे के आकर्षित करने के लिए कितने अच्छे यहाँ पे खिलौने भी रखे हैं। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं बच्चे की सारी सुविधाएँ जो है नर्सरी KG का जो है सारी सुविधाएँ यहाँ पर दिया गया है। जैसा कि दिल्ली सरकार ने पूरे अपने तरीके से जो है सभी पूरी कोशिश किया है कि जो है ये प्राइवेट स्कूल से कम ना हो। तो देख सकते हैं बच्चे जब थक जाए तो यहाँ पे आराम भी कर सकते हैं। यहाँ पीछे क्लासरूम है, आराम के हाइट भी बच्चों के हिसाब से रखा गया है, जो 3 से 4 साल 5 साल तक के बच्चों को जो एडमिशन होता है उस हिसाब से। आप यहाँ पे व्हील चेयर भी देख सकते हैं। व्हील चेयर अगर बाई चांस ऐसा कुछ जो अगर प्रॉब्लम होती है तो व्हील चेयर पर बच्चे को ले जा सकें। और दूसरा खिलौने यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि जैसा कि आपको बता दूँ दिल्ली सरकार के इस स्कूल में लगभग 400 से ज़्यादा कैमरे लगे हुए, CCTV कैमरे, और ये बहुत बड़ी सुरक्षा के रूप में बहुत बड़ी लेवल के काम है। तो आइए यहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे कुछ जो स्कूल के कार्यकर्ता हैं उनसे जानते हैं। सर इस क्लास के बारे में बताइए। ये नर्सरी क्लास है हमारी, इसमें 40 बच्चों का एडमिशन रहता है। ठीक है। और उनको ये जो डेस्क हैं बहुत कंफर्टेबल हैं बच्चों के लिए, पहले के इससे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। और बच्चे इसमें अपना खेल कूद के माध्यम से यानी प्ले वे मेथड के अकॉर्डिंग उनका डेवलपमेंट किया जाता है। और उनको सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, डांसिंग भी, सिंगिंग भी, और उनको मतलब प्ले वे मेथड के से उनको बाकी सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। जैसा कि पहले जो है बच्चे जो है लोग माता पिता जो है सरकारी स्कूल से दूर भागते थे कि जो सरकारी स्कूल में बच्चों को सुविधाएं नहीं है, हम बच्चों को नहीं भेजेंगे। इस हिसाब से देख करके जो है क्या लगता है कि पिछले 5 साल में केजरीवाल जी के आने के बाद जो है बच्चे माता पिता स्कूल में भेजने लगे हैं। और देखिए एनवायरनमेंट का बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो जिस तरह का एनवायरनमेंट आप देख रहे हैं, बच्चा आने के बाद यहाँ पे देखता है कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर उसके मनोरंजन के लिए है, उसके खेलने कूदने के लिए है, उसका मन यहाँ लगता है, वो रोता नहीं है। एक बार बच्चा आया तो 1-2 दिन उसको दिक्कत होती है, बाकी इसमें रम जाता है, बच्चों के साथ फ्रेंडशिप हो जाती है। मैडम लोग इतनी अच्छी हैं कि बच्चों को घर और स्कूल में अंतर समझ में नहीं आता, घर और स्कूल एक समझता है बच्चा। तो
तो उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है, वो सीखता है यहाँ पर आकर के। जैसा कि मैं बता दूं, इस क्लास में जो है करीब दो CCTV कैमरा लगे हैं। यहाँ पे जो है बच्चों की सुरक्षा के लिए जो है एक यहाँ पे है और एक जो है आप देख सकते हैं इसके दूसरे स्पीकर पे है। तो मैं आइए जानते हैं थोड़ा सा सर, इस पूरे स्कूल में लगभग कितने कैमरे लगे हुए हैं बच्चों की सुरक्षा के लिए? पूरे स्कूल में 444 कैमरे इस तरह से लगे हुए हैं जो बच्चों की सुरक्षा के लिए, और कौन सी क्लास में क्या हो रहा है, स्टाफ कहाँ पर है और क्या क्या एक्टिविटीज़ पूरे स्कूल में चल रही हैं, ये प्रिंसिपल रूम से सारा कुछ कंट्रोल दिखाई देता है, वहाँ पर सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो है दिल्ली के मुकाबले हरियाणा के जो है शिक्षा ज़्यादा बेटर है, वहीं पे मनीष सिसोदिया का जो है बयान है कि जो है हरियाणा में जो है वहाँ पे दारू के ठेके चलते हैं और यहाँ पे वहाँ के मुकाबले दिल्ली के शिक्षा बेटर है। आइए हम बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष जो है अशोक गोयल जी से जानते हैं कि जो इनका क्या कहना है, इनका क्या राय है। सर जो है जो दिल्ली की शिक्षा कैसे किस तरीके से आप बताइए। नहीं, मैं मनीष सिसोदिया जी से पूछना चाहता हूँ, क्या वो पंजाब के उप मुख्यमंत्री हैं? जी। दिल्ली के लोगों ने उनको चुना है, वो दिल्ली की शिक्षा के बारे में क्यों नहीं बात करते? आज उनका जो एजुकेशन डायरेक्टर है वो क्लासरूम में ये बताता हुआ मिलता है कि आप सिर्फ प्रश्न का कोई भी जवाब दे दीजिए, हम आपको नंबर दे देंगे, पास कर देंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो प्रश्न को रिपीट कर दीजिए। क्या ये शिक्षा मॉडल है? इसी तरह से वो देश के भविष्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने पिछले 9वीं और 11वीं में 5 लाख बच्चों को पिछले 6 साल में फेल कर दिया और उनको रीएडमिट नहीं किया। क्या वो जो हमारा जो देश का भविष्य है उसका राइट टू एजुकेशन भी छीनना चाहते हैं? आज ज़्यादातर स्कूल में उनके प्रिंसिपल नहीं हैं, नए शिक्षकों की उन्होंने भर्ती नहीं की। किस शिक्षा मॉडल की वो बात कर रहे हैं? उस मनीष सिसोदिया जी ने जो बयान दिया है वो प्रधानमंत्री के ऊपर बात की है कि जो प्रधानमंत्री जी बोले थे कि जो है दिल्ली के मुकाबले वहाँ की शिक्षा ज़्यादा बेटर है, तो उस पर बयान दिया मनीष सिसोदिया जी। तो मैं उन्हीं से पूछना चाह रहा हूँ ना, आप बताइए दिल्ली का शिक्षा मॉडल क्या है? क्या बच्चों को ये बताना कि आप कुछ भी लिख दीजिए हम पास कर देंगे, ये शिक्षा मॉडल है? क्या ये बच्चों को फेल करके रीएडमिट नहीं करना, क्या ये दिल्ली का शिक्षा मॉडल है कि हम बच्चों का राइट टू एजुकेशन छीन लें? क्या दिल्ली के स्कूलों में 50% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, क्या ये शिक्षा का मॉडल है? बगैर किसी प्रिंसिपल के बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सकती है? तो आपके हिसाब से क्या दिल्ली में किस तरीके से शिक्षा का अभाव कैसा है? दिल्ली का शिक्षा मॉडल पूरी तरह से इन्होंने फेल कर दिया है और दिल्ली के बच्चों का भविष्य अंधकार में बना दिया। धन्यवाद सर अशोक जी बात करने के लिए। तो हमने बात की अशोक गोयल जी से, जो आपने जो है अपना बयान बताया कि जो है दिल्ली का शिक्षा कैसा है। मैंने TV न्यूज़ 1 के लिए राम कुमार दिल्ली से।